तो पिछले एपिसोड में डिमन स्पिरिट क्लैन के रॉयल गार्ड सिंगयुन को अपने साथ लेकर चले गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में यहाँ से क्वीन के पास में जा रहे होते हैं। लेकिन असल में सिंगयुन को कुछ भी पता नहीं होता कि वहाँ पर उसके साथ में क्या होगा। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उसके साथ वाले छोटी लड़की को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो सिंगयुन से कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर तुम्हारे लिए कोई खतरा होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगयुन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो भी होगा मैं उसे हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वो लड़की भी थोड़ी सी शांत हो जाती है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे डिमन स्पिरिट क्लैन के पैलेस में भी आ गए थे, जहाँ पर क्वीन की एक सर्वेंट सिंगयुन का वेलकम करती है और इसी के साथ वो इससे बताती है कि क्वीन बहुत समय से आपके ही आने का वेट कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सिंगयुन को अपने साथ में लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उस छोटी लड़की को सिंगयुन के बारे में काफी चिंता होती है और इसी वजह से वो इसके लिए प्रे भी करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो लड़की सिंगयुन को अपने साथ लेकर क्वीन के सामने आ गई थी और फिर वो इससे बताती है कि सिंगयुन यहाँ पर आ गया है। लेकिन इस पर क्वीन उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की इसकी बात मानकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद सिंगयुन क्वीन को ग्रीट करता है, लेकिन इस पर क्वीन उससे कहती है कि हम दोनों सेम रेस से नहीं है और इसीलिए तुम्हें मुझे ग्रीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि अगर हम सेम रेस से नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन आखिरकार हम दोनों का वर्ल्ड तो सेम ही है और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर क्वीन भी उससे इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन उसे देख ऐसा लग रहा था कि वह भी किसी बात से परेशान है। तभी सिंगयुन उससे कहता है कि आखिरकार आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या आप मुझे अब इसके बारे में बता सकती हैं? जिस पर क्वीन परेशान होते हुए कहती है कि असल में वह कोई दूसरा है जो कि यहाँ पर तुमसे मिलना चाहता है। तब इसके बारे में सुनकर सिंगयुन भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो क्वीन यहाँ पर एबिस के सुप्रीम एम्परर का वेलकम करती है, जिसने यहाँ पर आते ही सिंगयुन के ऊपर अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और इसके वजह से सिंगयुन इसमें बहुत ही बुरे तरीके से फंसने वाला होता है। लेकिन इसके बाद भी वो किसी तरह से इस पावर से खुद को बचा लेता है। तब इसे देख वो सुप्रीम एम्परर उससे कहती है कि तुम तो अभी केवल यिन यांग रिल्म के लेवल 9 में हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे साथ में फाइट करोगे, और क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें केवल एक ही पल में डिस्ट्रॉय कर दूंगी? तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि वैसे भी तो तुमने ही यहाँ पर मुझे बुलाया है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मुझसे जरूर ही कोई अर्जेंट काम होगा, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम मुझे इतनी जल्दी मारना चाहती हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर सुप्रीम एम्परर शांत हो जाती है। फिर सिंगयुन उससे कहता है कि अगर इस तरह से तुमने यहाँ पर मुझे बुलाया है तब इसका मतलब है कि इसके पीछे कोई सिंपल रीजन नहीं है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में पूरी सच्चाई से बात करना। तब इस पर सुप्रीम एम्परर उससे कहती है कि आज से कुछ समय पहले तुमने इन फेरी को अल्कोहल का कुछ बोतल दिया था और इसीलिए मैं उस बैम्बू को चाहता हूँ जिससे कि वह बोतल बना हुआ था। इसी के साथ वो उसे कहती है कि वे बैम्बू जितने ज्यादा होंगे उतनी ही अच्छी बात है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें इसके लिए जो कीमत चाहिए वो मुझे बताओ। तब इसके बारे में सुनकर सिंगयुन सोचने लगता है कि सुप्रीम एम्परर इस काम को खुद मेरे हाथों में देना चाहती है, इसीलिए ऐसा लगता है कि वे बैम्बू इसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हैं। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वो थोड़ा सा परेशान होने लगता है और फिर वो कहने लगता है कि बैम्बू एरो टियानगोंग आइलैंड के स्पेशल प्रोडक्ट हैं जो कि हाई क्वालिटी के आयरन एलिमेंट वाले एरिया में ग्रो होते हैं, जिसका मतलब है कि उन बैम्बू में आयरन का कंटेंट बहुत ज्यादा होगा और इस तरह से उसे इसके बारे में सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। जिसके बाद सिंगयुन सुप्रीम एम्परर से कहता है कि अगर तुम उन बैम्बू को चाहती हो तो फिर इसका मतलब है कि यह जरूर ही जाइंट बग के लिए होगा, क्योंकि इस तरह से तुम्हारे बग उन बैम्बू में से आयरन को एब्जॉर्ब करेंगे और इस तरह से वो अपने आर्मर के ताकत को और ज्यादा बढ़ा लेंगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सुप्रीम एम्परर उससे कहती है कि तुम तो काफी स्मार्ट हो, क्योंकि तुमने जो कहा वह पूरी तरह से सही है, इसीलिए मुझे अपने जाइंट बग के लिए उन बैम्बू को चाहिए ताकि इस तरह से मैं अपने जाइंट बग आर्मी के कॉम्बैट पावर को जल्दी से बढ़ा सकूं। लेकिन अब इसके बारे में जानकर सिंगयुन उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और फिर उससे कहता है कि वैसे भी तो इंसान और जाइंट बग एक दूसरे के दुश्मन हैं और इसीलिए अगर तुम अपने जाइंट बग के आर्मी के कॉम्बैट पावर को इनहेंस करना चाहती हो तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम इंसानों के खिलाफ में फाइट करोगी। लेकिन इस पर सुप्रीम एम्परर उससे कहती है कि यह चीज हमारे आर्मी के लिए इमरजेंसी है और इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि यह चीज इंसानों के खिलाफ में फाइट करने के लिए नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगयुन इसके बातों के ऊपर यकीन करने के लिए रेडी नहीं होता और फिर उससे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में मेरे साथ में पूरी ईमानदारी के साथ में बात करना होगा, नहीं तो मैं किसी भी कीमत पर इस डील को करने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं कभी भी अपने एनिमी को ग्रो
प्रयोग करने में हेल्प नहीं करूंगा। तब इसके बारे में ऐसी बात सुनते ही सुप्रीम एम्परर इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन असल में इस समय वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकती थी और इसीलिए आखिरकार उसे फिर से शांत होना पड़ता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अब वो इसे पूरी सच्चाई बताने के लिए भी रेडी हो गई थी और फिर उससे कहती है कि अभी कुछ समय पहले जायंट एंट ने हमें प्रोवोक कर दिया, जिसके वजह से अब हमारे और जायंट एंट के बीच में बैटल होगा और इसीलिए हम उनके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तैयारी करना चाहते हैं। तब इसके बारे में सुनकर सिंगयून उससे कहता है अगर ऐसा है तो मैं इस डील के लिए रेडी हूँ और इसके अलावा मैं तो जायंट एंट के साथ में फाइट करने में तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी इसके लिए मेरे 2 कंडीशन है। तब इसके बारे में सुनकर सुप्रीम एम्परर उससे कहती है कि अगर तुम हमसे कुछ चाहते हो तो हमारे पास में देने के लिए कुछ नहीं है और फिर उसके बाद वो उससे कहती है कि ये सभी फेरी हमारे लिए काम करते हैं ताकि इस तरह से उनको हमारा प्रोटेक्शन मिलता रहे और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल क्वीन को भी देने के लिए रेडी हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर वो क्वीन काफी उदास हो गई होती है, जिसके बाद सुप्रीम एम्परर सिंगयून से कहती है कि इनके पास में बहुत सारे कलेक्शन भी हैं और इसीलिए अगर तुम चाहो तो इसके बदले उनको भी अपने पास में रख सकते हो। लेकिन इसके बारे में सुनते ही सिंगयून कहता है कि यही हमारे लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि मैं इसका यूज करके इनके साथ में बहुत ही अच्छे से कनेक्शन बना सकता हूँ ताकि आने वाले समय में इंसानों को इनसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद वो सुप्रीम एम्परर से कहता है कि तुम्हारे इंटेंशन अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुमसे इसके बारे में पूरी सच्चाई के साथ में बात करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यह डिमन स्पिरिट क्लैन अकेले यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से इनका ख्याल रखना, नहीं तो इसके वजह से वे सभी यहाँ पर पूरी तरह से अनसेफ हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सुप्रीम एम्परर भी इसके लिए मान जाती है और फिर उससे कहती है कि मैं तुमसे इस बात को प्रॉमिस करती हूँ और इसी के साथ वो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर अपने 1 लाख जायंट बग को भेजने का भी वादा करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सिंगयून भी उसके साथ में डील करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो उसे बताता है कि वे बैम्बू असल में जिस एरिया में ग्रो होते हैं वह जगह बहुत सारे पावर से घिरा हुआ है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हो गया तो फिर इस तरह से हम सारे बैम्बू को खो देंगे। लेकिन इसके बारे में सुनते ही सुप्रीम एम्परर उसे कहती है कि हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे और इसीलिए वहाँ पर मैं तुम्हारे साथ में 3000 जायंट बग एम्परर को भेजूंगी ताकि इस तरह से वे वहाँ से बैम्बू को लाने में तुम्हारी मदद कर सकें। तब इसकी ऐसी बात सुनकर सिंगयून इसके लिए उसे थैंक यू कहता है, लेकिन इसी के साथ वो उसे कहता है कि इसमें भी सबसे जरूरी एक और बात है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जायंट बग मेरे साथ में अलायंस बनाए और इसके अलावा मैंने तो इसके बारे में पहले ही बता दिया है कि मैं अपने एनिमी को ग्रोथ करने में फंड नहीं करूंगा। और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम एम्परर सिंगयून की बात मानेगी? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।